समाहार साम्नां प्रतिपदम ऋचाम धाम यजुषाम लयः प्रत्यूहानां लहरी विततिर बोध जलधेः कथा दर्प क्षुभ्यत कलिकथक कोलाहल भवम हरत्वंतरध्वांतम हयवदन हेषा हल हलः ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः संस्कृत दिवसोपरि आकाशवाणी पक्षतः जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय पक्षतश्च नैकानि वर्धापनानि समर्पयामि। हम सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा सारी भाषाओं में आदि भाषा के रूप में स्वीकृत है। वह प्रायः सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, ऐसा अनेक भाषाविदों का निर्धारित कथन है। जिस ऋग्वेद को विश्व साहित्य के रंगमंच की प्रथम पुस्तक के रूप में प्राच्य एवं प्रतीच्य विद्वान एक स्वर से स्वीकार करते हैं, वह ज्ञान का महान वाहक पवित्र प्रकाशपुंज वेद संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है संस्कृत भाषा की पुरातनता में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। यही कारण है कि संस्कृत भाषा को सारे विश्व में आदि भाषा के रूप में कहा जाता है। संस्कृत भाषा भारतीयों की एक अनुपम निधि है और एक ऐसा पैतृक धन है जो धन सहस्राब्दियों से भारत को सम्मोहित कर रहा है, न केवल प्रभावित कर रहा है बल्कि भारत से इतर देशों में निवास करने वाले अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा और इसमें लिखे वेद, इतिहास, स्मृति ग्रंथ, पुराणों, काव्यों, सूत्र ग्रंथों एवं व्याकरण से चमत्कृत होकर के ऐसे लोकोत्तर जीवन को प्राप्त किया है जो अनेक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संस्कृत वास्तव में हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। जब तक भारत के पास संस्कृत रूपी धन विराजमान है, भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक धनवान के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो ज्ञान चमक रहा है वैसा ज्ञान किसी भी अन्य भाषा के पास उतनी पवित्रता स्पष्टता से विराजमान नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में जिस ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा अर्जुन से करते हैं, वह ज्ञान वास्तव में संस्कृत भाषा में ही निबद्ध है। कहा जाता है कि तज्ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति ही आसाद्यते तया शांत्या सर्वेपि संशया उच्छिन्नताम हृदय ग्रंथयश्च भिन्नताम व्रजंती। भाषा विज्ञान की पद्धति से विनिर्मित यह संस्कृत भाषा शब्द शास्त्र की रीति के अनुसार मंडित है, सुपरिष्कृत है, ऐसा भी भाषा वैज्ञानिकों का कथन है। न केवल भारतीय, अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत को बहुत सम्मान के साथ देखा है। सर विलियम जोन्स, मोनियर विलियम्स, मैक्स मूलर, ग्रिफिथ जैसे विद्वानों ने अपने संपूर्ण जीवन को संस्कृत भाषा में निबद्ध शास्त्रों के अध्ययन में ही व्यतीत किया। और एक शोध के अनुसार यह सूचना है, भारत से बाहर 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में संस्कृत विभाग के रूप में संस्कृत भाषा का, शास्त्रों का और पुरातन भारतीय प्राच्य विद्याओं का अध्ययन तथा उन पर शोध कार्य हो रहा है। हिंदी आदि सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संस्कृत भाषा की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत भाषा ही सारी भारतीय भाषाओं की स्रोत भाषा के रूप में है। जब संस्कृत रूपी हिमालय का जल पिघलता है तो भारतीय भाषा रूपी नदियों में जल बहता है, जिससे भारतीय भाषाएं मजबूत होती हैं तथा भारतीय भाषाओं में शब्दों का आगमन हो पाता है। यही कारण है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में स्पष्ट लिखा हुआ है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार, विकास और प्रचार करे, जिससे हिंदी भाषा भारत की सामाजिक संस्कृति में निबद्ध सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। और हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा में मुख्यतः संस्कृत भाषा से ही शब्दों का ग्रहण हो, अन्य भाषाओं से गौण रूप में शब्दों का ग्रहण किया जाए, जिससे हिंदी भाषा की शब्दावली समृद्धि को प्राप्त हो सके। इस अनुच्छेद 351 के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि संस्कृत का बने रहना और संस्कृत का बचे रहना
भारत की भाषाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है। हम सभी लोग जानते हैं 2 भारतीय भाषाओं के दिवस भारत सरकार के माध्यम से मनाने के निर्देश सभी राज्य सरकारों को प्राप्त हैं और वे 2 भाषाओं के दिवस हैं हिंदी दिवस एवं संस्कृत दिवस। हिंदी दिवस हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन एक दूसरा जो संस्कृत दिवस है उसका इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत दिवस का प्रारंभ कब हुआ, संस्कृत दिवस का समायोजन कब पहली बार किया गया, यह प्रश्न आम चर्चाओं में प्रायः उठते रहते हैं। यह जानने की बात है कि 1969 में पहली बार संस्कृत दिवस का आयोजन भारत सरकार के साथ ही कतिपय राज्य सरकारों के द्वारा किया गया। 1969 में संस्कृत दिवस कब मनाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने तत्कालीन पंडितों से सुझाव मांगे। उस सुझाव के अनुसार यह था कि भारत में प्राचीन काल से ही श्रावणी पूर्णिमा का दिवस उपाकर्म करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपाकर्म का तात्पर्य है वेदों का पारायण। वेदों के पारायण से तात्पर्य है कि वेद का अध्ययन, शास्त्रों का चिंतन, शास्त्रों का पूजन, शास्त्रों का स्मरण। मनुस्मृति की एक पंक्ति प्रसिद्ध है, श्रावण्याम प्रोष्ठपद्याम वा उपाकृत्य यथा विधि, अर्थात श्रावणी पूर्णिमा को पुरोहित लोग तीर्थों पर जाकर के श्रावणी नामक अनुष्ठान का आचरण करते हैं। दूसरी ओर भाई और बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व भी शताब्दियों से श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर ही मनाया जाता है, जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं। उसका पौराणिक माहात्म्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन बहिनें अपने भाई को रक्षाबंधन तो बांधती ही हैं और उसमें यह मंत्र प्रसिद्ध है, पौराणिक मंत्र जिसका यहाँ उल्लेख आवश्यक होगा, ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबधनामि रक्षे माचल माचल। इस श्लोक के उच्चारण के साथ अपने भाई के रक्षाबंधन करने से वह दीर्घजीवी होता है, सुख, सौभाग्य एवं समृद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा पुराणों का कथन है। तो यही श्रावणी पूर्णिमा का दिवस भारत सरकार ने संस्कृत दिवस के आयोजन के लिए निर्धारित किया। श्रोताओं के लिए यह रोचक जानकारी है कि हम जितने भी सरकारी हमारे पर्व मनाए जाते हैं उनमें कदाचित संस्कृत दिवस इकलौता ऐसा पर्व है जो तारीख के अनुसार नहीं होकर के भारतीय तिथि के अनुसार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने एक परिपत्र जारी किया 1969 में। समस्त राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा को प्रोन्नत करने के लिए, संस्कृत भाषा की उन्नति करने के लिए संस्कृत दिवस का आयोजन करें, संस्कृत पे कार्यक्रम का आयोजन करें, बच्चों के बीच संस्कृत कविताओं का, काव्यों का, कथाओं का पाठ करवाए, संस्कृत विद्वानों का सम्मान करे, संस्कृत विद्वानों के व्याख्यान और संगोष्ठियों का आयोजन करे। तब से लेकर के अद्यावधि श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन को संस्कृत दिवस मनाने की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात से आज तक भारत सरकार ने संस्कृत भाषा की प्रोन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1957 में बना प्रथम संस्कृत आयोग हो या संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना का काम हो, इन सभी के माध्यम से भारत की ही नहीं विश्व की पुरातन भाषा संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए भारत शासन ने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया है। 1974 में 30 जून को आकाशवाणी से एक नए कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया जो था संस्कृत वार्ता प्रसारण, जिसके माध्यम से संस्कृत में समाचारों का प्रसारण प्रारंभ हुआ और यह आज तक अनवरत रूप से आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उद्घोष करने वाली आकाशवाणी न केवल संस्कृत में समाचार ही प्रसारित कर रही है, बल्कि संस्कृत भाषा में गुथे हुए अनेक कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा प्रायः प्रति सप्ताह, पक्ष एवं मास में किया जाता है। यहाँ ये जानने की बात है कि संस्कृत दिवस के अवसर पर ही 1994 में दूरदर्शन से भी संस्कृत वार्ता का प्रसारण प्रारंभ हुआ और इस वार्ता के वाचक थे सुप्रसिद्ध संस्कृत वार्ता वाचक डॉक्टर बलदेवानंद सागर जी। भारत सरकार ने विगत दिनों में 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना करके संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में अपना एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा है। यह भी जानने की बात है कि आकाशवाणी से
प्रसारित संस्कृत समाचारों की अवधि को 5 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट कर दिया गया है। इसके साथ ही वार्तावली नामक एक संस्कृत भाषा में ही बनाया गया कार्यक्रम दूरदर्शन से प्रति सप्ताह प्रसारित हो रहा है, जिसमें संस्कृत गीत, संस्कृत विद्वानों के साथ ही संस्कृतेतर विद्वानों के साक्षात्कार प्रसारित किए जा रहे हैं। यह जानने और समझने की बात है कि वास्तव में संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए लोगों में अभिरुचि उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक है। जीविका लाभ के लिए संस्कृत के ऊपर कई प्रकार चर्चा की जाती है, लेकिन संस्कृत भाषा में अनेक इस तरह के रोजगार उपलब्ध हैं। अनुवाद के काम है, भाषाई शुद्धता के काम है, लिंग्विस्टिक वर्क्स हैं, जुड़े हुए हैं। यह आवश्यक है कि देश में आज 18 संस्कृत विश्वविद्यालयों के माध्यम से, जिनमें 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हैं एवं 15 विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय हैं, इनके द्वारा दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, वेद, साहित्य, योग, हिंदू स्टडी जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करवाया जा रहा है, जहां न केवल भारतीय विद्यार्थी, बाहर से आकर के भी अनेक लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत में शोध कार्य कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि जब हमारा देश परतंत्र था तब संस्कृत के विकास में अनेक समस्याएं थी, लेकिन अब जब हम स्वतंत्र हैं तो हम सभी को मिलकर के, सरकार को, समाज को मिलकर के संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा भारत की भाषा है, भारत की ऐसी अमर भाषा है जिसमें भारतीयता गुम्फित है, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य गुम्फित है। संस्कृत का बने रहना और संस्कृत का बचे रहना भारत के बने रहने और बचे रहने जैसा ही है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।